बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होता, और जब तक नहीं पड़ती है हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आदेश प्रताप सिंह और आप सभी का अपने YouTube चैनल मैस्टिट्यूड बाय आदेश सर पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रेगुलर मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो आपके लिए ला रहे हैं ताकि आप इस कोरोना काल में इस लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ दोस्तों, रीजनिंग की रेगुलर क्लासेस शाम को 6 बजे तक आ जाती हैं और मैथ की क्लासेस 11 बजे के लगभग आ जाती हैं। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में हमने नंबर सिस्टम चालू किया है और नंबर सिस्टम का एक टॉपिक शेषफल प्रमेय कंप्लीट किया है, जिसको मैंने बहुत ही गंगाधर से शक्तिमान लेवल तक का बताया है। अब हम आगे जो चालू करने वाले हैं वो है डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों, ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 से लगभग हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे यूपी टेट क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, एक एक बेसिक चीज़ से लेकर बहुत ही एडवांस लेवल तक की चीज़ें बताऊंगा। आप बस हमारे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो डिविजिबिलिटी रूल में हमें ये देखना होता है कि कौन सी संख्या किससे कट रही है और इसके कॉन्सेप्ट पर भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों, आइए चालू करते हैं। तो जो हम पहला रूल पढ़ने वाले हैं वो है आपके सामने। दोस्तों, जो पहला रूल है वो है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 के पावर n। दोस्तों, पहले हम रूल पढ़ेंगे और रूल पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। रूल क्वेश्चन ऐसे करके हम करते चलेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि कौन सी संख्या 2 या 2 के पावर से कटती हैं। सारे डिविजिबिलिटी रूल का मैं आपको थ्योरी भी बताऊँगा और उसका प्रूफ भी बताऊँगा। दोस्तों देखिएगा, n 2 की घात है। जैसे अगर मैंने 2 के पावर 1 लिखा यानी 2, तो 2 से किस प्रकार की संख्या कटती हैं। आप सभी को पता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित है, इकाई का अंक 2 से विभाजित है, तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजित तो केवल सम संख्याएं होती हैं, यानी मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या हो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। ऐसा क्यों होता है ये भी सीख लेते हैं। दोस्तों, सपोज मैंने माना 2 अंकों की कोई संख्या है AB, 2 अंकों की कोई संख्या है AB जिसमें B इकाई पर है और A दहाई पर। तो क्या मैं इसको 10A प्लस B ऐसे लिख सकता हूँ, यानी स्थानीय मान के रूप में लिख सकता हूँ। तो 10A प्लस B विभाजित किससे करना है? 2 से। तो ज़रा देखते हैं। मैंने ज़रा ध्यान से देखा, जैसा कि मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताया भी है, उसका हल्का सा उपयोग किया। तो आप देख रहे हो 10A, अगर मैं इसको 2 से भाग दूंगा तो ये वाली संख्या तो 2 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 2 पचे 10। ये वाली संख्या तो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो पूरी संख्या को अगर 2 से विभाजित होना है तो इस B को भी 2 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि AB में जो A है वो 2 से विभाजित हो रहा है। तो बचा कौन? B, और B कैसी संख्या है? इकाई का अंक। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसे हमने 2 का पढ़ा था कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। उसी तरीके से 2 की पावर की हर संख्या का हम डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। जैसे अगर मैंने 2 के पावर 1 रख दिया यानी 2, यानी अंतिम अंक यानी सिंगल अंतिम अंक। अगर मुझे 4 से देखना है तो 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर यानी n बराबर 2 हो गया। 2 का स्क्वायर, अगर 2 का स्क्वायर हो गया यानी 4, यानी 2 का स्क्वायर तो अंतिम 2 अंक। अगर 8 से देखना है तो 2 का क्यूब, अगर 2 का क्यूब यानी 8 से देखना है n बराबर 3 हो गया तो अंतिम 3 अंक।
अगर 16 से विभाज्यता देखना है कि अगर कोई संख्या 16 से विभाजित है या नहीं, 16 क्या होता है 2 के पावर 4, यानी n बराबर क्या हो गया 4, तो अंतिम 4 अंक। उसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए, 2 के पावर 5 यानी 32 कर लेंगे तो अंतिम 5 अंक। तो इस तरीके से 2 के पावर n की सीरीज चलती जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये 2 की डिविजिबिलिटी रूल हुई। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दोस्तों 2 की तरह ही सेम 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है, विभाज्यता का नियम होता है, यानी 5 के पावर n बिल्कुल 2 की तरह होता है। याद रखिएगा, अगर आपको 2 से विभाज्यता चेक करनी थी तो अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, 4 से विभाज्यता चेक करनी थी तो अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, 8 से विभाज्यता चेक करनी थी तो अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। सेम उसी तरीके का है, जैसे n बराबर अगर मैंने 1 रखा तो 5 के पावर 1, क्लियर है दोस्तों, यानी 5 के पावर 1 यानी 5। कोई संख्या 5 से तभी विभाजित हो सकती है जब उसका अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5। फिर से समझिएगा, कोई संख्या 5 से तभी विभाजित हो सकती है जब उसका अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5। आप 5 का कोई भी पहाड़ा पढ़ के देख लीजिए भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौके 20। आप नोटिस कर रहे हैं इकाई पर सिर्फ 5050 ही आ रहा है, क्लियर है, यानी अंतिम अंक 0 और 5 होना चाहिए। अब बात करते हैं 25 की, 25 यानी 5 का स्क्वायर, तो n बराबर क्या हो गया है 2, तो बिल्कुल 2 के पावर n की तरह काम होगा, यानी अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होना चाहिए, तो वो पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। अब 125 की बात करते हैं, 125 क्या होता है 5 का क्यूब, यानी n बराबर क्या हो गया 3, यानी अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित होना चाहिए, तो पूरी संख्या 125 से विभाजित होगी। समझ में आ रही दोस्तों, तो ये 2 के पावर n और 5 के पावर n एक ही फैमिली के हैं, एक ही तरीके से इनका देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इस पे बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस करना अब चालू करते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों मैं आपको हर लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा और हर प्रकार का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, 101, 93, 47, 121, हर प्रकार के प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ये पहला वीडियो है, बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहा हूँ, बस समझते रहिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित होगी। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर कोई संख्या 25 से विभाजित होनी होती है तो उसके अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए। तो जिस भी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से कटेंगे वह पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करेंगे। अंतिम 2 अंक देखा 65, ये 25 से नहीं कटता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अंतिम 2 अंक देखा 85, ये 65 से नहीं कटता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अंतिम 2 अंक देखा 35, ये आपका 25 से नहीं कटता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अंतिम 2 अंक देखा 75, 25 तियां 75, ये 25 से कटता है तो यही है आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 6357x2 यदि 8 से विभाजित है तो x का मान बताओ। अब दोस्तों समझिएगा, ये जो संख्या है पहले से बोला है कि 8 से विभाजित है, तो कोई संख्या 8 से तभी विभाजित होती है जब उसका अंतिम 3 अंक यानी 7x2, जब उसका अंतिम 3 अंक भी 8 से विभाजित हो। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। आइए देख लेते हैं, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में उठा के पुट कर लीजिए। अगर मैंने पहला ऑप्शन ए यानी 1 रखा तो ये हो जाएगा 712/8। अगर ये संख्या 8 से विभाजित है तो उत्तर 1 हो जाएगा। आइए चेक करते हैं, 8 से काटा तो 8 छंग 48 और फिर उसके बाद 8 8 64, 8 8 64 किया तो 71 में से 64 गया, आगे गया 7 और 8 9 72, तो ये पूरा कट गया है 8 8 64 और 8 9 72 से। यानी ये जो मैंने x बराबर 1 लिया है तो ये 3 संख्याएं 8 से पूरे तरीके से विभाजित हैं। अगर x बराबर 1 पर ये 8 से विभाजित है तो x का मान क्या हो गया 1। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन में एक मान पूछा है तो केवल एक ही ऑप्शन सही होगा। तो जिसके दिमाग में ये डाउट अगर आ भी रहा है कि सर
ऐसा कोई और ऑप्शन हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो दोस्तों उसके लिए क्वेश्चन आगे आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे सीधे x का मान पूछा है तो x का एक ही मान होगा, उसको मैंने कंडीशन में डाल के सेटिस्फाई कर लिया, तो x बराबर क्या हो गया? 1। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 3829x6 यदि 4 से विभाजित है तो x के कितने संभावित मान होंगे? दोस्तों जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें आपको x का सिर्फ एक मान पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन में जो भी सेट हुआ वही उत्तर बन गया। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है x के कितने मान संभावित हो सकते हैं, यानी x की किन किन वैल्यू के लिए ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो अब सुनिएगा दोस्तों, अगर कोई संख्या 4 से विभाजित है तो 4 से विभाजता का नियम क्या बताया था मैंने, कि उसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, यानी x6 किससे विभाजित होना चाहिए? 4 से। क्लियर है? तो x के मान आपको सोचने हैं और रखने हैं, तो x के जिन मानों के लिए ये 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो वही x के मान होंगे। अब बात को ज़रा गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये जो x है, ये x क्या है? x एक अंक है। समझ में आ रही बात? x क्या है भाई? इस संख्या का एक अंक है, और एक जो अंक होता है वो 0 से लेकर 9 तक ही रेंज में हो सकता है। कहने का मतलब x की जो रेंज है वो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक ही होगी। कभी भी x बराबर 2 अंकों में यानी 10, 11, 12, 25, 26 ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर 2 अंक लिखेंगे तो भाई अगर मान लीजिए अगर आप सोच रहे हैं x बराबर 10 तो 0 लिखेंगे तो एक हासिल भी तो चढ़ जाएगा ना। अगर हासिल चढ़ गया तो पूरी संख्या ही क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो आपको ऐसे समझना है कि ये x क्या है? एक अंक, और अंक कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 9 तक। क्लियर है दोस्तों? यानी x की रेंज मुझे मिल गई 0 से लेकर 9 तक। तब आपको x को रख कर देखना है 0 से लेकर 9 तक के बीच कि किस मान के लिए ये 2 अंकों की संख्या 4 से कटती है। आइए देखते हैं, अब डायरेक्टली करना है। जैसे x बराबर अगर 0 रखा, x बराबर 0 रखा तो 0 6, यानी 0 6, क्या 0 6 4 से विभाजित होगा? नहीं, तो x बराबर 0 नहीं हो सकता। क्लियर है? x बराबर अगर 1 रखा तो 1 और 6 16, 16 4 से विभाजित होता है? हाँ, तो x का एक मान मिल गया। x बराबर अगर 2 रखा तो 26, क्या 26 4 से कटता है? बिल्कुल नहीं। x बराबर 3 रखा, 36, x बराबर 3 रखा तो 36, 36 4 से कटता है? हाँ, तो भैया x बराबर आपका 3 भी हो सकता है। x बराबर 4 रखा, 46 4 से नहीं कटता है। x बराबर 5 रखा तो 5 यानी 56, 56 4 से कटता है। 16 14 चौके 56, तो आपका तीसरा मान हो गया x बराबर 5। 6 रखा, 66, क्या 66 4 से कटता है? नहीं। अगला 7 रखा, क्या 7 4 से 7 रख देंगे तो 76, 76 4 से कटता है? हाँ, 19 चौक 76, ये भी संभव है। 8 रखा, 86 नहीं कटा। 9 रखा, 96, बिल्कुल 24 चौके 96। फिर 9 तक रख दिया, उसके आगे हम रख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेकर 9 तक। तो x के कितने संभावित मान मिल गए हैं आपको? कुल 5, 1 2 3 4 5, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5। यानी x के कुल कितने संभावित मान मिले हैं? 5। अगर एक मान पूछता तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन में होता, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में था। आपसे इसके पूरे मान पूछे हैं तो हमें 0 से लेकर 9 तक रख कर चेक करना पड़ा कि किसके लिए वैल्यू 4 से कट रही है। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। ठीक है दोस्तों, अब लेवल में हल्का हल्का बढ़ाता जाऊंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 5 5 5 5 5 ऐसे करके कितने 100 डिजिट यानी 5 5 5 5 कितनी बार लेना है? 100 बार लेना है। 5 5 करके 100 अंक लेना है। को 16 से भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा? तो शेषफल क्या मिलेगा? अब बात को सोचिएगा, आपको
16 से भाग देना है। 16 से भाग देने का मतलब अंतिम 4 अंक, क्योंकि 16 क्या होता है 2 के पावर 4। अगर अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित है तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी, या अंतिम 4 अंक को 16 से भाग देने पर जो शेषफल मिलेगा वही शेषफल पूरी संख्या को भाग देने पर भी मिलेगा। तो 5 5 5 5 करके 100 अंक लेने हैं, तो आपको अंतिम 4 अंक देखना है। 5 ही से बन रहा है तो अंतिम 4 अंक भी क्या होगा भाई, 5 5 5 5 ही होगा। इसको किससे भाग करना है आपको, 16 से। तो 16 से भाग कर दिया, शेषफल देख लेते हैं। तो भैया अगर शेषफल देखा तो 16 तियाँ 48, 7 गया तो 16 चौके 64, आपका आ गया 11, 11 गया तो 16 सत्ते 112, 112 गया तो 115 था, तो शेषफल कितना बचा 3। पहाड़ा याद होना चाहिए, पहाड़ा बहुत बड़ी चीज़ है। समझ में आ रहा दोस्तों। तो यानी 5 5 5 5 को मैंने 16 से भाग किया, शेषफल क्या आया 3। 16 तियाँ 48, 48 से मेरा 7 गया, 16 चौके 64, 64 से 11 गया, 115 मिला, तो 16 सत्ते 112, 112 से क्या बचा 3। क्लियर है दोस्तों। तो ये इस क्वेश्चन का इतना ही आसान सा सोल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते करते आपको कितने अंक लेने हैं, 100 अंक लेने हैं। को 8 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों समझिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखने में आसान लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक कर देंगे। आपको सोचना होगा, आप ये सोचेंगे शायद कि 8 से विभाजित करना है तो अंतिम 3 अंक को 8 से भाग करके शेषफल निकाल लेंगे। फिर आप सोचेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो एक गिनती जा रही है। और आप अगर गलती से ये सोच रहे हैं कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके कहाँ तक जाना है, 100 अंकों तक, तो अंतिम 3 अंक क्या हो जाएगा 100। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत सोच रहे हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि 100 तक गिनती गिननी है। क्या लिखा है, नहीं, यहाँ पे लिखा है कि इस तरीके से जाते हुए आपको 100 अंक लिखने हैं। तो जब आपके 100 अंक कंप्लीट होंगे तो उसके अंतिम 3 अंक को 8 से भाग करना है। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि जब मैं ऐसे सीरीज में करते हुए 100 अंक लिखूंगा, 100 तक गिनती नहीं, फिर से बोल रहा हूँ 100 अंक लिखूंगा, तो उस समय अंतिम 3 अंक कौन से होंगे। तो सबसे पहले तो ये आपको पहचानना पड़ेगा। आइए दोस्तों देखते हैं, जरा बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा के देखिएगा। दोस्तों मैं बोलूँ 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कितने अंक हैं, एक एक अंक हैं। और कितनी संख्याएं लिख दी मैंने, 9। भाई एक एक अंकों वाली 9 संख्याएं हैं, तो टोटल कितने अंक लिख लिए मैंने, 9 अंक। क्लियर है दोस्तों। अब जैसे ही मैं 10 से शुरुआत करूंगा, 10 से शुरुआत करूंगा तो 10 से आने वाली हर एक संख्या 2-2 अंकों की हो जाएगी। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो 10 से कहाँ तक मुझे जाना है ये अभी नहीं पता, तो पता करते हैं। तो दोस्तों मैंने 9 अंक तो 1 से लेकर 9 तक ही लिख लिए। टोटल कितने अंक लिखने हैं, 100। तो कितने अंक बचे, 91 अंक बचे। लेकिन ये जो 91 अंक हैं वो 2-2 अंकों की संख्याओं के रूप में आएंगे। यानी अगर मैं 10 लिखा, यानी एक संख्या लिखा, तो मैंने 2 अंक लिख दिए। तो अगर आपको ऐसे 91 अंक लिखना है तो ज़रा मैं 90 के या 91 के करीब पहुंच के देखता हूं। तो अगर मैं 2-2 अंक करके लिखूं तो 45 संख्याएं लिख सकता हूं, क्योंकि 45 दूनी 90, यानी यहां से मेरे 90 अंक पूरे हो जाएंगे। ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर 10 से मैं लिखना चालू करता हूं तो अब एक संख्या में 2 अंक हो गए और आपको टोटल 91 अंक लिखने हैं। तो 2-2 अंकों की संख्या में कितनी लिख दूंगा, 45 संख्याएं मिल जाएंगी 2-2 अंकों की। अब तो 10 से मुझे शुरुआत करनी है, यानी 10 को लेकर के 45 संख्याएं लिखनी है। तो सोचिएगा भाई, 10 एक खुद भी 2 अंकों की संख्या है। अगर 10 से 45 लिखनी है तो 10 तो ऑलरेडी लिख लिया। अब कितनी संख्या बची, 44। तो 10 में 44 जोड़ा, यानी क्या हो गया, 54। यानी 10 से लेकर 54 तक हमने लिखा। तो इस केस में हमारी 90 अंक
पूरे हो गए, यहाँ से 90 अंक पूरे हो गए। क्लियर हो रही दोस्तों? एक बार फिर से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 से लेकर 9 तक मैंने लिखा तो एक एक अंकों की 9 संख्या लिखी, 9 अंक हो गए। लेकिन अगर अब मैं 10 से शुरुआत कर रहा हूं तो 10 से शुरुआत कर रहा हूं तो 2-2 अंक की संख्याएं मिलने लग गई हैं। तो ऐसे मैंने अगर 9 अंक लिखे हैं तो 91 अंक बचे, तो मुझे 2-2 अंकों की संख्याएं कितनी मिलेंगी? 45। तो यानी 45 संख्याएं मुझे मिलेंगी कहाँ से? 10 से। 10 को भी लेना है तो 10 में से 10 खुद एक है, तो अब 45 लेनी थी, 10 एक खुद ही है, आगे कितनी संख्याएं बची? 44। तो 10 के आगे 44 संख्याएं लेंगे तो कहाँ तक लिख देंगे? 54 तक। क्लियर हो रहा है दोस्तों? यानी 1 से लेके 54 तक अगर मैंने संख्याएं लिखी तो 9 यहाँ पे और 90 यहाँ पे, टोटल कितने अंक मिल गए? 99 अंक। अब आपको आखिरी एक अंक चाहिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब देखिएगा, अभी तक आपने कहाँ तक लिखा? 54 तक। अब आपको आगे भाई इसी गिनती के आधार पे चलना है, लेकिन आगे अब आपको केवल कितने अंक लेने हैं? 1 अंक। तो 54 के बाद क्या आएगा? 55। 54 के बाद क्या आएगा? 55। लेकिन आपको कितने अंक की ज़रूरत है? केवल 1 अंक की। तो उसमें से 1 5 उठा लिया दोस्तों। तो अब 1 से लेके 54 और 54 के बाद 55 का 1 5, ये मिलकर अंतिम 3 अंक होंगे। समझ में आ रही बात दोस्तों? कितना टिपिकल और कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई। 54 तक तो 90 और ये 9, 99 अंक मिल गए। 1 अंक और चाहिए था, 55 का मैंने ले लिया 5, पूरे 100 अंक हो गए। तो 1 से लेकर जब मैं 54 और 5 लिखा तो कितने अंक टोटल हो गए? 100 अंक। क्लियर है? तो आपको 8 से विभाजित करना है, तो 1 से लेकर जब मैंने गिनती कर रहा हूं तो अंतिम 3 अंक कौन से हैं? 5 4 5। इसको किससे विभाजित करना है? 8 से। समझ में आ रही दोस्तों? इसी का शेषफल आपका उत्तर है। तो अगर मैंने किया तो 8 छंग 48, 6 गया, 8 8 64, शेषफल क्या आ गया? 1। उत्तर। दोस्तों ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। अच्छे लोग इसको करने में तकलीफ उठाएंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे वे में बताने की कोशिश की है। पूरा वीडियो ज़रूर देखना है आपको आगे बीच में बहुत सी नई चीज़ें मिलती हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्लियर है दोस्तों? अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मुझे 100 अंक लिखने थे तो मुझे अंकों को काउंट करना पड़ा। क्लियर है दोस्तों? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि हमने इजी से लेकर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो दोस्तों आपने ये देखा कि जो हमने क्वेश्चन का लेवल कर रखा है वो बहुत ही इजी से टफ तक कर रखा है। पीछे वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था और बस इसमें थोड़ी सी ट्रिक थी। दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको रेगुलर वीडियोस को देखना है, रिवाइज करना है। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि वही चीज़ आपको पेपर में आती हैं और आपको वो चीज़ें पढ़ी नहीं होती हैं। दोस्तों ये जो हम डिविजिबिलिटी रूल कर रहे हैं वो पूरा एलसीएम एचसीएफ निकाल देगा। एलसीएम एचसीएफ जब हम पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको कुछ भी ना एलसीएम लेने की ज़रूरत होगी ना एचसीएफ, सारा डिविजिबिलिटी रूल से हम कर देंगे। ठीक है दोस्तों? तो आइए अब हम आगे का रूल पढ़ते हैं। आगे दोस्तों जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3, 9 या 3 के पावर n। आप सभी को पता है कि 3 और 9 एक ही फैमिली में है, जिनकी डिविजिबिलिटी रूल होती है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी, या अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। आइए इसको समझते हैं कैसे बनता है। जैसे अगर मैंने कोई 3 अंकों की संख्या लिख ली ABC, अगर मैं इसको स्थानीय मान के रूप में लिखूं, इकाई दहाई सैकड़ा इसके रूप में लिखूं तो 100A प्लस 10B प्लस C हो जाएगा। इसको मुझे 3 या 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो थोड़ा सा अगर मैं तोड़ के लिखूं, यानी 100A को मैं 99A लिख दूं प्लस A, 10B को 9B प्लस B प्लस C देख लूं, थोड़ा सा सजा देता हूं तो 99A प्लस 9B प्लस A प्लस B प्लस C। क्लियर है दोस्तों? A प्लस B प्लस C, भाई थोड़ा सा सजा दिया। अगर आपको इसकी विभाज्यता, संख्या की विभाज्यता 3 से देखनी है तो इस संख्या को 3 से भाग देना पड़ेगा। अब ज़रा सोचिए, अगर मैं इसको 3 से भाग देता हूं तो 99 3 से कट जाता है 33 बार में।
9 भी 3 से कट जाता है, बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी। यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी 3 से कटा तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और a प्लस बी प्लस सी क्या है, इसी संख्या के अंकों का योग ही तो है दोस्तों। देख रहे हैं ना, मैं रटवा नहीं रहा, बिल्कुल समझा रहा हूँ कि कोई चीज़ क्यों बनती है। क्लियर है दोस्तों। उसी तरीके से अगर इसी को सपोज मुझे 9 से भाग करना पड़ता, क्योंकि 3 या 9 बात एक ही है, अगर मुझे इसी को 9 से भाग करना पड़ता तो 99 9 से कट जाता है, 9 भी यानी 9 ये भी 9 से कट जाएगा, बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी। यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी 9 से कटा तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि कोई भी संख्या का अगर मुझे 3 या 9 से विभाजता देखनी है तो उस संख्या का मुझे क्या लेना पड़ेगा, अंकों का योग। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से कटेगी, अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से कटेगी। वैसे भी 9 में खुद 3 छुपा होता है कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वो 3 से भी विभाजित होगी ही होगी। क्लियर है दोस्तों। चलिए ठीक है, आइए इसका मैं हल्का सा कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं। दोस्तों मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए जैसे 3 कोई भी रैंडम संख्याएं लिख ली हैं, ठीक है। मुझे देखना है कि ये 3 से विभाजित है या 9 से, तो आपको क्या लेना है, अंकों का योग। दोस्तों मैं आपको बताता हूं अंकों का योग लेना कैसे है। हम ऐसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि 1 2 3 3 6 4 10 5 15 जैसे भी ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या होगी तो एक एक करके जोड़ने में तकलीफ होगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अंकों का योग लेते टाइम हम किसी भी क्रम में इसका यहाँ से इसका यहाँ से किसी भी क्रम में जोड़कर 9 बनाएंगे। अंकों का योग लेते टाइम किसी भी क्रम में जोड़कर 9 बनाएंगे और 9 मिलते ही उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और आगे बची अंकों पर काम करेंगे। आगे बचे अंक अगर 3 से विभाजित हैं तो संख्या 3 से विभाजित होगी, या 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कहीं भी जोड़कर 9 बना लेते हैं तो 9 3 से भी विभाजित हो जाता है और खुद 9 से भी कट जाता है। तो इसलिए हम 9 बना लेते हैं, तो जब तक 9 मिलता रहेगा तब तक शेषफल क्या आता रहेगा, 0 आता रहेगा। इसीलिए बाकी बची संख्याओं पर फिर हम काम करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब जोड़िए, कैसे भी करके 9 बनाइए। तो मैं देख रहा हूँ 5 4 9, 3 2 5 और 1 6, तो इसके अंकों का योग क्या आया, 6। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है, जैसे 6 3 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 6 9 से नहीं कट रहा है तो ये अंक संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है, आगे देखते हैं, जोड़ते जाइए बस। 4 5 9, 6 3 9, 4 2 6, 6 1 7 2 9। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो इसके अंकों का योग क्या मिला, 9 मिला, यानी कैंसिल कर दिया। जो भी अगर 9 मिल गया है तो ये संख्या 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। समझ में आ रही बात दोस्तों। अगला देखते हैं, जोड़ते जाइए। 8 और 1 9, 4 और 5 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, क्या बचा, 4। क्लियर है। अगर जैसा मेरा 4 बचा तो 4 ना तो 3 से कटता है और ना ही 9 से, यानी ये संख्या किसी से नहीं कटेगी। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो हमें जब अंकों का योग लेंगे तो हम इस प्रकार से लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 4 3 2 x 7 यदि 9 से विभाजित है तो x का मान बताना है। तो आपको दोस्तों 9 से विभाजित पहले से बोल दिया है, तो संख्या के अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। तब आपको ये चीज़ें डायरेक्ट करनी है, यहीं पर जोड़ते जाइए। 5 4 9, 7 2 9, बचा क्या, केवल 3 प्लस x। तो x के जिस मान के लिए ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी वही मान मेरा आंसर होगा। ऑप्शन से देख लेते हैं। x बराबर 2 रखा तो 3 2 5, 9 से नहीं कटेगा। 4 रखा तो 4 3 7, 9 से नहीं कटेगा। 5 रखा तो 5 3 8, 9 से नहीं कटेगा। 6 रखा तो 6 3 9, 9 से कट रहा है। तो x बराबर क्या आ गया, सीधे सीधे 6। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 8 7 5 4 x 3 2 5 यदि 3 से विभाजित है
तो x के सभी संभावित मानों का योग बताइए। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। x के सभी संभावित मान, तो मैंने बताया कि x एक अंक है। x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से लेकर 9 तक में जो भी अंक मिलेगा, जो भी संभावित मान मिलेंगे, उन सभी का क्या बताना है, योग बताना है। संख्या किससे विभाजित है, 3 से। तो 3 का क्या होता है, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। आइए देखते हैं। अब अंकों का योग आपको बड़े प्यार से लेना, जैसे ही 9 वाले कैंसिल कर दीजिए। चलिए देखते हैं, 7 2 9, 5 4 9। अब इधर बचा क्या, देखिएगा, 8 3 11, 11 और 5 16, 16 में 1 और 6 भी है, 1 और 6 क्या हो गया, 7, और ये एक्स्ट्रा क्या बचा, x। फिर से देख लेते हैं, 7 2 9, 5 4 9, 8 3 11, 11 5 16, 16 में 1 6 7। तो यानी इस संख्या के अंकों का योग हो गया 7 + x। अब ये अगर आपका 3 से विभाजित है तो ये योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अब x के मान सोचते हैं। अब ये डायरेक्ट दिमाग में सोचेंगे। x बराबर 0 से 9 तक होगा, 0 रखा तो 7 + 0 7, नहीं। 1 रखा तो 7 + 1 8, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 से विभाजित होना ज़रूरी है। फिर अगर 2 रखा तो 7 2 9, यानी 9 3 से कटता है, तो x बराबर 2 हो गया। 3 रखा, 7 3 10, नहीं। 4 रखा तो 7 4 11, नहीं। 5 रखा, 7 5 12, 12 3 से कट रहा है, ठीक है। उसी तरीके से 6 रखेंगे, नहीं मिलेगा, 7 6 13। फिर 7 रखेंगे, 7 7 14। 8 रखे, 8 8 8 7 15, अगर 8 रखे तो 8 7 15, 15 3 से कटता है। क्लियर है दोस्तों। तो अब 9 रखे, 9 7 16, तो 16 तो 3 से नहीं कटता है। यानी x के कितने मान संभावित हो गए, x के 3 मान संभावित हो गए। कौन कौन से, 2 5 8। अगर आपसे पूछता x के कितने मान हैं, तो x के कितने मान हैं, 3। पर आपसे प्रश्न पूछा है कि उन मानों का योग बताओ, तो मान कौन कौन से हैं, 2 5 8। अगर योग लिया तो 8 2 10, 5 15, यानी आंसर क्या आ गया दोस्तों इस केस में, 15। दोस्तों आप देख रहे हैं मैं एक एक लेवल के क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बहुत ही इत्मीनान से सारी बेसिक चीज़ें, आपको बस साथ में बने रहना है। तो भैया 2 5 8 मिला, जोड़ दिया 15। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आया हुआ है, सुनते रहिएगा। 5742A 62B, ए भी है बी भी है, यानी 2 अननोन है, 9 से विभाजित है, यानी इनके अंकों का योग 9 से विभाजित है। तो b एक सम संख्या है और b एक सम संख्या है, तो a के सभी मान का योग बताइए। तो अगर b एक सम संख्या है, ये पूरी संख्या 9 से विभाजित है, तो a के जितने भी संभावित मान हैं उनका योग बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले अगर संख्या 9 से विभाजित है तो इसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। तो करते हैं, अंकों का योग कैसे लेना है, 9 खोजना है। डायरेक्ट करते हैं यहीं पर, 5 4 9, 7 2 9, बचा क्या, 6 2 8 प्लस a प्लस b, ये संख्या के अंकों का योग बचा। और आपको पता है कि ये संख्या 9 से विभाजित है, बोल रखा है, तो ये जो योग होगा वो भी 9 से विभाजित होना चाहिए। अब कैसे होगा, नोटिस करते हैं। आपसे बोला गया है कि b एक सम संख्या है, यानी b की रेंज दे रखी है, b एक सम संख्या है, तो b की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, b की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। भाई b सम संख्या है तो 0 0 एक सम संख्या होती है, b 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, और ये 8 हो सकता है, इसके अलावा तो हो नहीं सकता b, 0 2 4 6 8 के अलावा। अब ये पूरा योग 9 से कटना चाहिए, तो a का मान देखते हैं, सुनते रहिएगा। अगर यहाँ पर 8 है, b को मैंने 0 लिया, तो 8 + 0 कितना हो गया, 8। 9 से कटना चाहिए, यानी 9 बनाने के लिए a कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 8 और 1 9, 9 और 0 9, ये संख्या 9 से विभाजित है, यानी a बराबर 1 और b बराबर 0 पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो a का संभावित मान क्या आ गया, 1। आगे बढ़ते हैं, 8 2 10, 8 और b को केवल जोड़ रहा हूं मैं, 8 2 10, 10 में देखा तो 1 0 1,
तो अभी तक अंकों का योग क्या आ गया 1, लेकिन अंकों का योग 9 आना चाहिए क्योंकि 9 से विभाजित करना है। तो 8 और b के अंकों का योग अगर 1 है तो a बराबर क्या करना पड़ेगा, आपको 8 करना पड़ेगा, ताकि 8 और 1 9 हो जाए। क्लियर हो रहा है दोस्तों। उसी तरीके से 8 4 12, 12 में 1 2 3, यानी 8 और b के अंकों का योग क्या है 3। तो भाई a को क्या करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा। उसी तरीके से 8 6 14, यानी 1 4 5, 8 और b के अंकों का योग 5 है तो a कितना करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात दोस्तों। उसी तरीके से 8 और 8 16, 16 में 1 6 कितना हो गया आपका 7। अगर 8 और b के अंकों का योग 7 है तो a कितना करना पड़ेगा आपको भाई 7 के बाद 2 करना पड़ेगा, ताकि 7 2 9 हो जाए, क्योंकि आपको ये पूरी संख्या 9 से विभाजित है तो इस सब के अंकों का योग 9 आना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। तो अब तो b की वैल्यू संभव नहीं है। अगर b की वैल्यू संभव नहीं है तो a के इतने ही मान पॉसिबल है। क्लियर दोस्तों। तो a के अगर आपसे पूछता कि a के कितने मान पॉसिबल है तो 1 8 6 4 2, यानी कुल 5 मान। लेकिन आपसे क्या पूछा है a के सभी मानों का योग बताइए, तो भाई सबको जोड़ना पड़ेगा। देखिए 6 4 10, 8 2 10, 10 10 20 और 1 21, यानी इसके अंकों का योग आपका क्या आ गया दोस्तों 21। समझ में आ रही बात दोस्तों। तो ये है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और तगड़े तगड़े क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इजी वे में भी कराए हैं। आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए कि 8 और 0 8 हो गया, लेकिन 9 लाना है तो a बराबर 1, 8 2 10, 10 में 1 हो गया, 9 लाना है तो a बराबर 8, 8 4 12, यानी 3 हो गया, 9 लाना है तो a बराबर 6, 8 6 14, यानी 5 हो गया, तो ये 4 9 लाने के लिए, 8 और 8 16, ये 7, तो a कितना हो गया 2। a के 5 मान है, पांचों मानों का योग पूछा है तो योग कितना आ गया 21। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियोस और हमारे क्वेश्चंस और हमारा कॉन्सेप्ट्स आपको पसंद आ रहा हो, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो आपका मैथ्स हो। तो हम चाहेंगे आप रेगुलर बस बने रहिए, आपको बहुत सी नई चीज़ें मिलने वाली हैं। ये सारा आपको एलसीएम एचसीएफ में फिर से काम आने वाला है। तो आप को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिएगा। क्लियर है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।